डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमएस एक्सेल में टू मेथड से डुप्लीकेट को रिमूव करने के बारे में कि हम डुप्लीकेट को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। एक हम तरीकाकार यूज़ करेंगे पावर क्यूरीज का और दूसरा हम यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे वही तरीका आप अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि पावर क्वेरी का हम यूज़ करते हैं। तो इस डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और जितना डाटा आपके पास पड़ा हुआ है उन सबको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है डाटा के ऊपर, और डाटा पे क्लिक करने के बाद आपने फ्रॉम टेबल रेंज पे आप क्लिक करेंगे। और फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करने के बाद आपने माई टेबल हैज़ हेडर पे क्लिक करना है। आपके पास अगर हेडिंग है तो आपने इस कमांड को लाजमन सेलेक्ट करना है। जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पावर क्यूरी ओपन हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ सेकंड हम वेट करेंगे, हमारे पास तमाम डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब उसके बाद हमने इसमें डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यूज़ को हमने तलाश करना है। तो इसके लिए आपने व्यू पे आना है, और व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन पे हम क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास टोटल 11 वैल्यूज़ हैं, उसमें 7 यूनिक्स हैं हमारे पास। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमने व्यू पे क्लिक करना है और इस कमांड को यहाँ से ऑफ करेंगे और होम टैब पे आना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है, हमने यहाँ पे रिड्यूस रोज़ के ग्रुप में आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास जितना भी डाटा पड़ा हुआ रोज़ में, और रोज़ को हम रिमूव करना चाहते हैं जो डुप्लीकेट रोज़ हमारे पास हैं। तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे हम क्लिक करते हैं, और जैसे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। और यहाँ से व्यू पे क्लिक करके जब हम यहाँ पे कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास 11 ही टोटल वैल्यूज़ हैं, 11 ही आपके पास यूनिक्स वैल्यू मौजूद हैं। एक तरीकाकार ये वाला हो गया। और दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो ये है कि मैं इसको यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ और उसको सेव नहीं करते, और फिर देखिए डाटा मेरे पास यहाँ पे आ चुका है और इसको मैं अंडू कर लेता हूँ ताकि टेबल से दोबारा ये नॉर्मल फॉर्मेट में वापस आ जाए। तो यहाँ पे अंडू पे क्लिक करेंगे तो ये अंडू डाटा मेरे पास हो चुका है। और उसके बाद हम होम टैब पे आएंगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें हाईलाइट सेल्स पे, और उसके बाद आपने डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा डुप्लीकेट का। तो डुप्लीकेट पे आप क्लिक करेंगे ताकि तमाम डाटा डुप्लीकेट आपके पास हाईलाइट हो जाए। यूनिक पे क्लिक करेंगे तो यूनिक डाटा आपके पास हाईलाइट हो जाएगा। तो फिलहाल हम डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। इस तरह से आपने मुकम्मल डाटा को आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने डाटा टैब पे आना है। डाटा टैब पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव डुप्लीकेट पे। तो जैसे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने रिमूव डुप्लीकेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन कोड है और उसके सामने जो डाटा है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम नेम को अनसेलेक्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास जो यूनिक जो आपके पास जो वैल्यूज़ थी वो बाकी रह जाएंगी, और डुप्लीकेट जितनी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। जैसे कि टोटल 15 हमारे पास थी, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे जो डुप्लीकेट थी वो रिमूव हो चुकी है, और बाकी यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि एमएस एक्सेल के अंदर इन दो तरीकाकार से आप डुप्लीकेट वैल्यू को बड़ी आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।